जो एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हाई स्कूल में पूछे जाएंगे और ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना, आपके पेपर में जो है बहुत ही अच्छी साबित होगी। देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था, और ये ममता नामक पाठ में है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और वही ममता जो है सैनिकों से छिप करके अंत में वही शरण लिया जहाँ ये धर्मचक्र विहार है ये कहाँ स्थित था। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या में, फिर लिखा लखनऊ शहर में, फिर नंबर ग लिखा है काशी के उत्तर में सारनाथ में, इसके बाद नंबर घ लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ममता जो है पाठ से ये लिया गया है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद मैं कई बार बता चुका हूँ, वो छायावादी कवि हैं और लेखक भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों यहाँ नंबर ग ऑप्शन सही होगा, काशी के उत्तर में सारनाथ में, जहाँ पर जो है धर्मचक्र विहार है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि जातक किसे कहते हैं। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में है अजंता को, नंबर ख बौद्ध धर्म को, नंबर ग बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं, और नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जातक कथा जो है बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को कहते हैं, इसलिए नंबर ग ऑप्शन सही होगा। और इनकी संख्या 555 है ना, 555। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना जिससे आपका पेपर अच्छा जाए, यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आए, क्योंकि अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों लिखा है नंबर 3 अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। हिमालय पर्वत में जो कि नहीं है, माउंट आबू ये राजस्थान में पाया जाता है, सह्याद्री बंबई और हैदराबाद के बीच में, विंध्याचल के पूर्व पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं को जो है जो पर्वतमालाएं हैं श्रृंखलाएं उनको हम सह्याद्री कहते हैं, और वहीं अजंता गुफाएं पाई जाती हैं। इसलिए बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही है, अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, सह्याद्री में। इस हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए अगर हाई स्कूल में अगर हिंदी में आप पास हो और 2 विषय में अगर फेल हो तो भी आप पास माने जाओगे, और अगर मान लिया आप सब विषय पास हो और हिंदी में फेल हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। इसके बाद बच्चों आता है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार। आपने सूरदास की एक पद पढ़ा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर पैरों को ही कमल का रूप दे दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार। और बच्चों उपमा अलंकार में तो समानता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये नहीं है। यमक अलंकार में जहाँ एक शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, इसलेश अलंकार में जहाँ पर एक शब्द जो है एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ तमाम निकले उसको इसलेश अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों चरण कमल में रूपक अलंकार है, जो कि सूरदास ने भी लिखा, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत अच्छी बात है, मोबाइल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए सभी लोग अपने पास मोबाइल रखो। इसके बाद बच्चों आता है नंबर 5 रसखान का पूरा नाम बताइए। बच्चों रहीमदास तो होगा नहीं, ये रहीमदास जो है सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। हाँ, इसके बाद जो है टोडरमल भी थे सम्राट अकबर के दरबारी कवि, लेकिन रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, है ना, यानी मुसलमान कवि होते हुए भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम, इसलिए बच्चों 5वें का ख नंबर ऑप्शन सही है। और आपके मम्मी पापा को भी चाहिए कि बच्चों को मोबाइल दे, क्योंकि अब 2021 का ये स्टूडेंट है, सारे बच्चे कंप्यूटर माइंड है, बिना मोबाइल के अब काम नहीं चलेगा, है ना। इसके बाद 6 में देखिए बिहारी के काव्य की भाषा है। नंबर का अवधी, नंबर का भोजपुरी भाषा, नंबर का ब्रज भाषा, नंबर घ इनमें से कोई नहीं। बच्चों
अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, है ना। इसलिए बिहारी की अवधी भाषा है ही नहीं। भोजपुरी भाषा बड़ी प्यारी भाषा है जो जो भारत के पूर्वी दिशा में बोली जाती है, बिहार वगैरह में। लेकिन बच्चों इसका ऑप्शन सही होगा, बिहारी के काव्य की भाषा है ब्रज भाषा, इसलिए ग नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए बच्चों जो है ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है निम्न में से आधुनिक मीरा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने आपकी किताब में एक जो है लेसन लिखा जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। ये तो ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। महादेवी वर्मा जो छायावादी कवयित्री हैं। इसके बाद नंबर का है मन्नू भंडारी, जिनकी अभी जल्दी 15 नवंबर और 2021 को मृत्यु हुई। है बहुत बड़ी जो है उपन्यासकार थी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 और मृत्यु 15 नवंबर 2021 को अभी जल्दी हुई। शिवानी भी बहुत बड़ी कहानीकार थी। लेकिन यहाँ पर जो है आधुनिक मीरा जो है हम महादेवी वर्मा को कहते हैं। इसलिए बच्चों बड़े ध्यान से इसका जो है इसका ऑप्शन सही होगा, 7वें का ख नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 8वां देखिए, हिम किरीटनी के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावादी कवि हैं, ये नहीं है। सूरदास जी जो है भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ जो है कवि, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। इसके बाद नंबर का रामधारी सिंह दिनकर, ये भी नहीं है। बच्चों हिम किरीटनी के रचनाकार के जो है नंबर घा है माखन लाल चतुर्वेदी। इस प्रकार से नंबर घा ऑप्शन सही होगा। इस हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए अगर हाई स्कूल में अगर हिंदी में आप पास हो और 2 विषय में अगर फेल हो तो भी आप पास माने जाओगे। और अगर मान लिया आप सब विषय पास हो और हिंदी में फेल हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखो। इसके बाद 9 नंबर में देखिए, काफी बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जो है ईसवी सन और विक्रम संवत में अंतर बताओ, कै साल का अंतर। देखिए आप किताब में भी विक्रम संवत में भी जो है किसी कवि का जन्म या मृत्यु दिया रहता है और सन में भी दिया रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है 100 साल, नंबर खा है 1000 साल, नंबर का है 57 साल, नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ईसवी सन और विक्रम संवत में 57 यानी 57 साल का अंतर होता है। यानी अगर इस समय अगर 2021 चल रहा और इसमें 57 जोड़ दो तो वो विक्रम संवत बन जाएगा। यानी 2021 में अगर आप इसको जोड़ोगे 2078 आएगा, तो जो कि 2078 इस समय विक्रम संवत चल रहा है, लेकिन ईसवी सन जो है 2021 होगा। इसलिए 9th का जो है आपका ग नंबर सही है। इसके बाद नंबर 10 देखिए, तुलसीदास के गुरु का नाम बताओ। देखिए वल्लभाचार्य तो सूरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य तो सूरदास के गुरु थे और रामानंद कबीरदास के गुरु थे, विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण के गुरु थे। इसलिए बच्चों नरहरिदास, जिनको हम नरहर्यानंद भी कहते हैं, ये तुलसीदास के गुरु थे। तो तुलसी इसमें जो है घा नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्चों वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करो और ये नोट करते जाओ। जो हमने आपको ये दिया है ये नोट करते जाइए, नहीं आपको बहुत बड़ा भारी पड़ेगा, है ना, आखिरी में, क्योंकि आपका पेपर बिगड़ जाएगा। फिर कहोगे मैं जो है हिंदी में कम नंबर लाया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि अजंता के चित्रों का इतिहास पुराना है। अजंता, तो बच्चों यहाँ पर जो है अजंता पाठ को लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जिनका जन्म 1910 और मृत्यु जो है 1982 यानी 1982 में हुई थी इनकी मृत्यु। अजंता के चित्रों का इतिहास पुराना है 2500 वर्ष। इसलिए बच्चों 11वें का ऑप्शन सही होगा, 2500 वर्ष, है ना। इसके बाद बच्चों 12वें देखिए, खंड काव्य जय सुभाष के रचनाकार हैं। खंड काव्य जय सुभाष के रचनाकार, ये आप किताब में चलता है, आप ऑप्शन में अगर आएगा तो इसी तरह से पूछेगा।
तो पहला है लक्ष्मी शंकर मिश्रा निशंक, ये तो आपके कर्मवीर भरत के रचनाकार हैं, इन्होंने नहीं लिखा जय सुभाष, इन्होंने लिखा कर्मवीर भरत, है ना, लक्ष्मी शंकर मिश्रा निशंक। दूसरा है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद वो नहीं, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी, इन्होंने लिखा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य। इसके बाद जो है गंगा रत्न पांडे ने लिखा है मेवाड़ मुकुट, लेकिन जय सुभाष खंड काव्य के रचनाकार है श्री विनोद चंद्र पांडे, विनोद, इसलिए बच्चों 12वें का ग ऑप्शन सही होगा। इसके बच्चों वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करो और ये नोट करते जाओ, जो हमने आपको ये दिया है ये नोट करते जाइए, नहीं आपको बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। हाँ बच्चों, नंबर 13 में आइए आप, लिखा है गोबर का तत्सम क्या होगा, गोबर का तत्सम क्या होगा। पहला है गोधूम, गोधूम तो गेहूं का है, इसके बाद गोपाल तो ग्वाला का है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा कि गोबर का तत्सम होगा गोमय, गोमय। इसके हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए अगर हाई स्कूल में अगर हिंदी में आप पास हो और 2 विषय में अगर फेल हो तो भी आप पास माने जाओ। उसके बाद 14 आता है, 14 नंबर आता है यहाँ पर कि सारंग शब्द का समानार्थी होगा, सारंग शब्द का समानार्थी, इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। नंबर का है भंवरा, हिरण। इसके बाद नंबर का है पतंग और वृंदारक, पतंग माने तो पतंग तो सूर्य का समानार्थक है और वृंदारक तो देवता का समानार्थक है, इसलिए नहीं होगा। सरंगी पहाड़ को कहते हैं, सरोवर तालाब को कहते हैं, और बच्चों घोटक घोड़ा को कहते हैं, आनंद खुशी को कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर 14वें का नंबर ऑप्शन सही होगा। भंवरा और हिरण सारंग शब्द के समानार्थी शब्द हैं, यानी भंवरा को भी सारंग कहते हैं और हिरण को भी सारंग कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर 14वें का घा नंबर, 14वें का नंबर, सॉरी 14वें का नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छी बात है, मोबाइल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए सभी लोग अपने पास मोबाइल रखो, और आपके मम्मी पापा को भी चाहिए कि बच्चों को मोबाइल दे, क्योंकि अब 2021 का ये स्टूडेंट है, सारे बच्चे कंप्यूटर माइंड है, बिना मोबाइल के अब काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए यूट्यूब में एक से एक बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल जरूर होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आता है 15वां, मधु उकारांत शब्द चतुर्थी एक वचन होगा, मधु उकारांत शब्द चतुर्थी एक वचन होगा। नंबर का मधुनी, नंबर का मधुने, नंबर का मधुनाम, नंबर का मधुभ्याम। बच्चों आज तुम ये ध्यान रखना कि जो मधुभ्याम शब्द आता है, अगर भ्याम शब्द जुड़ा है तो ये ज्यादातर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 2 वचन में प्रयोग किया जाता है। चाहे जिसमें देखो भ्याम अगर जुड़ा है, आधा भा या बड़ा या और माँ, तो ज्यादातर ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 2 वचन में आता है। इसके बाद मधु नाम, अगर ना बड़ा आ की मात्रा माँ है तो ये हरदम खष्टी बहुवचन में आता है, इसलिए जो है मधुन शब्द आता है हरदम सप्तमी एक वचन में, लेकिन यहाँ पर बच्चों 15वें का जो है मधुने आएगा चतुर्थी एक वचन। इस प्रकार से अगर जरा सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है रूप का जो है अभ्यास हो जाएगा। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करो, और अगर बोर्ड पेपर में मैंने ये सुना है कि अब MCQ क्वेश्चन आएंगे, है ना, यूपी बोर्ड में भी, अगर मान लिया MCQ नहीं भी आते हैं और पहले की तरह पेपर होगा तो भी ये क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और जो है शुरू से अंत तक इनको देखते रहो। अगर शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से देखो और हिंदी तो अभ्यास करो, और रोज हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं। हाई स्कूल में अगर अच्छा नंबर लाना है तो SPG क्लासेज आप देखते रहिए और जो है अपनी तैयारी विधिवत करते रहिए, है ना। और बोर्ड पेपर में और एक आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसमें जैसे पहले का तीसरा ऑप्शन सही है तो तीसरा गोला रंगना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से
इससे बच्चों को बड़ा फायदा होगा जब आने वाले दिनों में जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप पेपर देने जाते हो तो वही यहाँ पर भी उसी तरह यहाँ पर भी पेपर होगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। धन्यवाद।